सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। मुआवनत के लिए तमाम सूबों को नोटिस जारी। कानून के मुताबिक वोटिंग के दौरान धरना नहीं दिया जा सकता। JUI पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। PTI की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। तमाम सियासी जमातें जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करें, अदालत के रिमार्क्स। सदारती रेफरेंस अदालत के कीमती वक्त का ज़िया। आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। हर रुकन को वोट डालने का हक है। गिनती में शुमार भी होगा। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। JUI के नज़दीक आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने रुकने कौमी असम्बली का वोट इनफरादी हक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जवाब से लगता है वो नून लीग की ज़ैली तंजीम हो। वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का आलाकार बनना नहीं। बार काउंसिल सदर सुप्रीम कोर्ट बार के रवैये का नोटिस लें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। आज़म नज़ीर तारड़ ने फवाद चौधरी का बार एसोसिएशन से मुतालिक बयान तौहीन आमेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि फवाद चौधरी ने ज़ेरे समात मुकदमे को सियासी रंग देने की कोशिश की। सिंध हाउस में जैसे गधा ट्रेडिंग हुई उसे बंद होना चाहिए। खेल अपोजिशन ने शुरू किया, खत्म हुकूमत करेगी। इत्तेहादी आखिरी दम तक साथ रहेंगे, फवाद चौधरी का दावा। एक तरफ ज़मीर फरोश, दूसरी तरफ सादिक अमीन खड़ा है। 27 मार्च को हक और सच की जीत होगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर की गुफ्तगू। शहबाज गिल बोले, हक और बातिल की जंग है। जो हमें छोड़कर गए हैं उन्हें टिकट देना गलती थी। किराए के तर्जुमान आवाम को गुमराह करने के लिए बार बार मीडिया पर आ रहे हैं। इमरान खान ने रियासत मदीना के नाम पर सियासत करके आवाम को गुमराह किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहती हैं इमरान खान ने 3.5 साल चीनी, आटा, दवाई को लूटा। अब नेकी बदी की बातें कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जमहूरियत में छांगा मांगा की मंडियां चलती रहेंगी? क्या जमीर फरोशी का बाजार इसी तरह गर्म रहेगा? फरूख हबीब ने सवाल उठा दिए। करप्ट टोला मुंतखब वजीर आज़म के खिलाफ इकट्ठा हो गया। वफाकी वजीर की मुखालिफिन पर निशानेबाजी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था PDM जल्द पाश हो जाएगी। अपोजिशन का शुक्रिया जिसने तहरीक इंसाफ को फिर से मुतहरिक कर दिया। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। रोज बरोज हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। इंडियन और गैर मुल्की एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं इस मुल्क में अजीम अफवाज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, ये मेरे दौर में नहीं हो सकेगा और इसको सख्ती से कुचल दूंगा। ऑपोजिशन के पास हमारे पास ऑपोजिशन के अरकान है। शेख रशीद का दावा। 27 मार्च को इस्लामाबाद में अवाम का समंदर होगा। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। वोट को इज्जत दो का नारा दफन हो गया। नून लीग के अपने घर में मुसीबत पड़ी हुई है। फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को सख्ती से कुचल देंगे। महंगाई मुकाओ, गुर्बत मिटाओ। मुत्तहिदा अपोजिशन का कारवां रवा दवा। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। इमरान खान की जिंदगी यू टर्न पर मबनी है। मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना राशिद महमूद सोमरो का खिताब। कल बलूचिस्तान से भी काफिला इस्लामाबाद का रुख करेगा। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ। 27 मार्च को घरों से निकले, कौम बताए कि वो हक के साथ है, बुराई के साथ नहीं। वज़ीर आज़म का कौम के नाम पैगाम। 30 साल से डाकू मुल्क को लूट रहे हैं।
करप्शन के पैसे से अरकान असेंबली के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। इमरान खान की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद जलसे से पहले मुख्तलिफ शहरों में भी जलसों से खिताब करेंगे। लोगों को ऑफर किया जा रहा है कि जी आप पैसे लें और हमारे साथ जो है वो जलसे में जाए। इस्लामाबाद जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। लोगों को 6-6 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं इमरान खान जितना चाहे जोर लगा लें, कौम को ये हुकूमत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म लोगों को कहते हैं बुराई के खिलाफ खड़े हों, सबसे बड़ी बुराई वो खुद हैं। बुज़दार हुकूमत ने पंजाब में लूट सेल लगा रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दरारें वाज़ेह हो गईं। बिलावल ने शहबाज शरीफ को गेट नंबर 4 से ना जाने और काला कोट ना पहनने का ताना दिया। सदर नून लीग डील के चक्रों में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। पाकिस्तान में सियासतदान हैं, लीडर्स नहीं। आखिर कौम कब तक इमरान खान की नालायकी का बोझ उठाएगी? ऐसा लगता है इमरान खान ने पाकिस्तान में पैदा होकर एहसान किया। तब्दीली सरकार चली जाए तो कोई बात नहीं। पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेंशन नॉट, घबराना नहीं है। पहले भी साजिशों का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को रज़्म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि इल्ज़ामात की सियासत पर यकीन नहीं रखते। प्रोपेगेंडा करने वालों का एजेंडा अफरा तफरी फैलाना है। हसन खावर ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक राजा रियाज का बयान मसहका खेज करार दे दिया। उस्मान बुज़दार इमरान खान के सिपाही सियासी महाज पर डट कर खड़े हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा राजा रियाज और दीगर नाराज अरकान के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। 100% अपने आप कामयाब होंगे। इनके साथ जो लोग इस वक्त घूम रहे हैं ना, तो इनको छोड़ जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी वजीर आला की अकाउंटेबिलिटी का जवाब दें। पंजाब करप्शन का गढ़, रिश्वत आम हो गई। वज़ीर आला की नाक के नीचे 2 नंबरी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होते ही कई राज खुल जाएंगे। पीटीआई के बागी एमएनए बासित बुखारी की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। पीटीआई ने 11 बैंक अकाउंट्स खोले और चलाए। अब लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। ये अकाउंट्स गैर कानूनी तौर पर खोले गए। इंतहाई संगीन मामला है। तहरीक इंसाफ खुद ही अपने इल्जामात में फंस चुकी। अकबर एस बाबर का दावा। इलेक्शन कमीशन से रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करने का मुतालबा। तब्दीली सरकार का दौर खत्म। इमरान खान कौमी असेंबली में अक्सरियत खो चुके। एम्पायर से मदद आना भी बंद हो गई। कप्तान 27 मार्च के जलसे में कंटेनर पर इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। ख्वाबों के शहजादे मंजूर वजान की पेशगोई। पाकिस्तानियों की आवाज दबाने की शर्मनाक हुकूमती कोशिश। नियो न्यूज और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद। सीनियर सहाफी तल्लत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज। चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां। मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों का एहतजाज। सहाफती तंजीमों की नियो न्यूज को धमकियों और इश्तिहारात की बंदिश की शदीद मजम्मत। लाहौर के इलाके चुंग में वकील, उसकी बीवी और 2 माह की बेटी का कातिल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सीआईए पुलिस के मुताबिक मुलजिम को निशानदही के लिए ले जा रहे थे। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, जिससे मुलजिम मारा गया। कोरोना से दूसरे रोज भी कोई मौत नहीं हुई। एनसीओसी ने आदात शुमार जारी कर दिए। एक रोज में 210 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 0.69% रही।
यूक्रेन में रूस की पेशकदमी जारी, मुख्तलिफ शहरों में बमबारी, मुत्तादिद अफराद की हलाकत की इतलाआत। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म ने कहा है शहरियों को निकालने के लिए मॉस्को के साथ 9 राहदारियों के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। पोलैंड ने 45 रूसी सिफारतकारों को जासूसी के इल्जाम में मुल्क बदर कर दिया। पोलैंड की सिक्योरिटी एजेंसी ने सिफारतकारों पर जासूसी का इल्जाम लगाया। रूस ने अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। फैसला यूएनओ से रूसी सिफारतकारों की बेदखली के बदले में किया गया।